हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चाय के बारे में। जैसे कि चाय मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको पसंद होती है और शायद किसी किसी को नहीं भी होती होगी। जैसे मुझे शादी के पहले चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे ना किसी का कमेंट आया था, जो मैंने सबसे पहले वेट लॉस वाली वीडियो डाली थी, तो उस पर कमेंट आया था कि चाय पी के भी आपने वज़न कम किया है। क्योंकि शायद सबको ऐसा अजीब लग सकता है कि चाय पी के कोई अपना वेट कैसे कम कर सकता है, कि चाय भी पी है उसने अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो जी हाँ, मैंने चाय भी पी है। क्योंकि मुझे पहले चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। पसंद मतलब कि पी लेती थी कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे चाय चाहिए ही चाहिए करके। लेकिन जब मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर ट्रांसफ़र आ गई ना, तो फिर क्या हुआ कि ये तो चाय पीते ही थे 2 टाइम। तो और चाय तो मुझे ही बनानी थी और मेरे हाथ से ना कभी भी कोई चीज़ कम नहीं बनती है। तो चाय भी थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती थी। तो वही होता था कि चाय फेंकूँ क्यों? तो हमें लगता है ना, हम लेडीज़ को जो चीज़ हमने बनाई है उसको हम वेस्ट क्यों करें? तो हम अपने अंदर ही फेंक लेते हैं। वैसे ही मुझे भी फिर चाय की आदत पड़ गई। और जब मैं फिर वेट लॉस करने वाली थी ना, वेट लॉस के बारे में सोचती थी, तो मैं नहीं सोच पा रही थी कि मैं बिना चाय के कैसे वेट लॉस करूँगी। मुझे चाय अभी मिल के एक लत लगी है, एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि लत लगी इस चीज़ की। तो मुझे भी चाय की लत ही लगी थी एक तरह से। और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत सारी डाइट प्लान की वीडियोस देखी, लेकिन सब में ऐसा ही था। वो शुगर भी बिल्कुल कट कर रहे थे, बहुत कम खाना दे रहे थे, उसमें चाय वगैरह नहीं थी, बिल्कुल ही कुछ नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि 1 महीने सिर्फ अपने आप से कस्टमाइज़ करती हूँ अपने आप के लिए डाइट। उस डाइट में चाय भी रखूँगी, तो देखती हूँ उसमें फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो फिर मैंने आपको जैसे इसके पहले वाली एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं 16 घंटे का फास्ट करती थी और 8 घंटे अपने खाने के लिए रखती थी। तो वो वाला मैंने फ़र्स्ट रूल अपनाया कि मैं 16 घंटे का फास्ट रखूँगी, 16 घंटे में सिर्फ पानी पीऊँगी और 8 घंटे में अपना जो भी खाना है वो खाऊँगी। और खूब पानी पिया है मैंने उसमें। और तो फिर मैंने क्या किया ना, मैं सुबह 11 बजे जब मेरा ब्रेकफास्ट होता था, जिसमें ब्रेकफास्ट में कुछ भी लिया मैंने। अगर मुझे आलू का परांठा लेना है तो आलू का परांठा मैं सेक लेती थी तवे पे, एक ही आलू का परांठा लेती थी। और मेरे आलू का परांठा ऐसा कोई छोटा 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 नहीं रहता है, मैं थोड़ा बड़ा साइज़ का ही बनाती हूँ। और वो एक आलू का परांठा हो गया। लेकिन सेकने के टाइम घी ऊपर नहीं लगाती मैं, तवे के ऊपर जैसे हम सेकते हैं ना परांठे को, वैसे नहीं सेकती थी। पहले परांठा सेक लिया, उसके बाद प्लेट में निकाला और उसके ऊपर 1 चम्मच घी लगा के आराम से दही के साथ खा लो, चाय के साथ खा लो, अचार के साथ खा लो। तो ऐसे करती थी। तो ठीक है, परांठा हो गया और साथ में मैं ब्रेकफास्ट में चाय लेती ही लेती थी। ठीक है। और जो अगर मैंने पोहा खाना है तो पोहे में बहुत सारी सब्जियां डालती थी। पोहा कम और सब्जी की मात्रा ज़्यादा होती थी, और उसमें मैं पनीर भी डालती थी। और ब्रेकफास्ट के साथ वही सेम चाय तो मैं लेती ही थी। ठीक है। चाय मैं एक टाइम उस टाइम पे ले ली। चाय हो गई 11 बजे। और उसके बाद फिर मैं करती थी 1:30 बजे लंच। और 1:30 बजे के लंच में मैं एक सब्जी, दाल, एक रोटी, थोड़ा सैलेड, सैलेड में खीरा खाती थी, और एक ही खीरा, और साथ में थोड़ा सा दही। ये अपना एक पूरा मील हो गया। ठीक है। अभी हमारा 1:30 से 2 बजे के विचकार लंच हो गया, और उसके बाद फिर मैं एक चाय 4 बजे पीती थी। ठीक है। 4 बजे भी मैं चाय पीती थी 1 कप। और उसमें मैंने, लेकिन चाय में मैंने क्या बदलाव किया था कि मैंने शुगर कम कर दी थी। और जो सफ़ेद वाली चीनी होती है ना, उसकी जगह मैं गुड़ का पाउडर यूज़ करती हूँ, और गुड़ के पाउडर की चाय पीती थी। ठीक है। आधा स्पून ही गुड़ का पाउडर डालती हूँ अपनी चाय में अलग से, लेकिन उसको ऐसे बनाते समय मैं नहीं डालती हूँ। जैसे हम चाय में डालते हैं ना चीनी, बनाते समय में ही चीनी डाल देते हैं, वैसे मैं अभी भी नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद पहले चीनी, अगर चीनी भी चाहिए जहाँ गुड़ का पाउडर भी चाहिए, तो वो मैं कप में अलग से डालती हूँ, ऊपर से चाय डालती हूँ, फिर उसको घोलती हूँ और फिर पी लेती हूँ। ठीक है। और चाय चाय पीने से वेट नहीं बढ़ता है। चाय में कितनी ही कैलोरी होती है, एक जो नॉर्मल कप होता है हमारे घर में, उसमें 60 से 66 कैलोरी तक होता है। ठीक है। उससे ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती। चाय हमें नुकसान नहीं करती है उतना,
लेकिन चाय के साथ हम जो खाते हैं वो हमें नुकसान करता है, क्योंकि हमें क्या रहता है, चाय का टाइम है तो बिस्किट ले लो, भुजिया ले लो, नमकीन ले लो। चाय हम कम पीते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पता ही नहीं चलता कि हम और चीज़ें कितनी खा जाते हैं स्नैक्स के नाम पे। तो उस चीज़ से वेट बढ़ता है। अकेली चाय आपका वेट नहीं बढ़ा सकती है। अकेली चाय बेचारी क्या ही करेगी, उसमें क्या ही है, दूध है, पत्ती है, चीनी थोड़ी कम डाल लो और पानी है, क्या ही है उसमें। इतना बेचारी चाय को इतना विलन बना रखा है ना, चाय का उतना कसूर नहीं है जितना हम वो और चीज़ें खाते हैं ना साथ में, कसूर तो उन चीज़ों का है, वो उनको हमने कट ऑफ नहीं करना है ना। और चाय को कट ऑफ कर देंगे तो फिर भी तो वेट बढ़ेगा ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं सिर्फ चाय पीती थी, उसके साथ कोई भी और चीज़ नहीं लेती थी, अभी भी नहीं लेती हूँ। अब अगर कभी कभार आपका मन करता है तो एक दो बिस्किट लीजिए। अगर आपका नमकीन खाने का मन करता है तो उसकी जगह आप भुना भुना चना जो आता है वो खा लीजिए। और उसके बाद वो आते हैं जो मखाने आते हैं, उनको थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रख लो, वो खा लीजिए। नहीं तो मूंगफली है, उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, उसको खा लिए। लेकिन वो भी एक लिमिट में खाना है, थोड़ी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं है कि चाय के साथ हम एक कटोरी भर के खा जाएं, बिल्कुल थोड़ा सा, एक मुट्ठी से भी कम। ठीक है। तो बेसिकली हमें वेट लॉस हमारा तब होता है जब हम जितनी कैलोरीज हमारे बॉडी को ज़रूरत है उससे हम कम लेते हैं, तो ही तो वेट लॉस होगा ना। तो सारा खेल यही है कि अपना पोर्शन कंट्रोल करना है हमें भोजन का। जितना हम पहले लेते आ रहे हैं कम से कम उसका आधा पोर्शन हमें लेना पड़ेगा, फिर जाके कहीं वेट लॉस होता है। और शुरू के 5-7 दिन हमें थोड़ा लगता है कि हम कम खा रहे हैं, हमारे दिमाग को और पेट को हैबिट पड़ी होती है ना ज़्यादा खाने की, तो उसके लिए। तो जैसे ही आप शुरू करेंगे और थोड़ी देर बाद 5-7 दिन के बाद, जैसे आपको 10 दिन के बाद रिजल्ट शुरू हो जाएगा ना मिलना, तो आपको खुद खुद अच्छा लगेगा। और आपको अपना मिल के वजन जब कम होता है तो बॉडी हल्की लगती है, हमारी बॉक्स बहुत से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, हमारी बॉडी को भी अपने आप को क्लीन करने का मौका मिलता है। उन सब चीज़ों की हमारी बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।